हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तर्क के इस एस्से वाले सीरीज में। तो ये आज हमारा फोर्थ पार्ट है एस्से का। पिछले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे। अगर आप वो देखे नहीं हो तो सबसे पहले उसको देख के आइए, फिर इसको आप देखना, तो आपको एक सीरीज वे में समझ आएगी चीज़ें। ठीक है, तो बिना कुछ किए हम लोग स्टार्ट करते हैं यार। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग अप्रोचेस से हम लोग को डिस्कस करना था। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग कई चीज़ें हम लोग कंक्लूजन वाली चीज़ें पे थोड़ा सा देखे थे। कंक्लूजन थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे, पर आज पहले अप्रोचेस देख लेते हैं। कैसे कौन कौन से ऐसे अप्रोचेस हैं जिससे आप बॉडी पार्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हो, बॉडी पार्ट को आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक अप्रोच है जो आप लोग जानते हो। पेस्टल अप्रोच जानते ही हो, ठीक है मोस्टली। तो पेस्टल अप्रोच को आपको बताइए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, लीगली, एथिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल भी आ जाता है उसमें, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो सब डिफेंस वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, जिससे फिर पेस्टल हार्ड अप्रोच बन जाता है। ठीक है, दूसरा टेम्पोरल अप्रोच पता ही, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मोस्टली ये हिस्ट्री में, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है। तो कोई भी हिस्टोरिकल एसे आए तो आप इसमें ये वाला अप्रोच यूज कर सकते हो, एक एक मैक्रो डायमेंशन में। ठीक है, एक मैक्रो डायमेंशन में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा एसे आप इसी पे पेस्ट लिख दिए, फिर कोई मतलब नहीं है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप एक डायमेंशन में एक अप्रोच का यूज कर सकते हो। ठीक है ना। बात करें थर्ड अप्रोच की, तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जिसको बोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, मीडिया, एनजीओ है, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, फैमिली है, जितने भी संस्थागत वाली चीज़ें हैं, संस्था है, उनके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, या आप इनके बेस पे आप कोई चैलेंजेस बता सकते हो, चुनौतियां बता सकते हो, या सजेशन बता सकते हो, या गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है वो बता सकते हो। तो इसका आप एक मैक्रो डायमेंशन में इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड अप्रोच हो गया हमारा ये। बात करते हैं फोर्थ अप्रोच, स्टेक होल्डर अप्रोच, जो बहुत फेमस है, सबको पता ही है। जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो अगर इफेक्ट पूछ रहा है कोई चीज़ का, जैसे मान लो कोई चीज़ पॉल्यूशन पे है या ग्लोबल वार्मिंग पे है, तो उसका एक मैक्रो डायमेंशन आप उसका इफेक्ट वाला बनाओगे अपने हिस्से में, तो आप ये वाला स्टेक होल्डर उसमें डाल सकते हो कि गवर्नमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सिटीजन पे क्या पड़ेगा, फिर मीडिया ग्रुप है, जर्नलिस्ट है, सोसाइटी है, यूथ है, और बहुत सारी चीज़ें, एस टी एस सीज हैं, वुमेन है, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टेक होल्डर अप्रोच। एक अप्रोच है ये डायलेक्टिव मेथड। इसको डायलेक्टिव मेथड ना बोल के हम लोग कंपेयर कंट्रास्ट वाला मेथड बोलेंगे। वही चीज़ें, सेम ही चीज़ें मोस्टली। तो कंपेयर कंट्रास्ट हम लोग पढ़े थे ना, वही वाले मेथड है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला मेथड। ठीक है, कंपेयर कंट्रास्ट मेथड इसको बोलते हैं। वही चीज़ जो हम लोग ऊपर हम लोग लास्ट वाले सेशन में देखे थे, यूपीपीसीएस का एक ऐसे आया था, मानव मूल्य एंड और साहित्य। ठीक है, उसमें तो मैं बताया था कि क्या करते हैं, जैसे दो चीज़ें हैं, ए दो कीवर्ड, एक कीवर्ड फिर बी कीवर्ड, दो कीवर्ड है, क्या करना है, पहले इसके बारे में इस कैसे लिंक है ये बताना, पहले इंडिविजुअली सबको बताना है, एक एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, फिर ए का लिंक बी से कैसे है, बी का लिंक ए से कैसे, ये बताना है, फिर दोनों में बैलेंस, दोनों को बैलेंस अप्रोच लास्ट में। तो 5-6 डायमेंशन आपका इसमें बन जाएगा। तो ये आपका कंपेयर कंट्रास्ट वाला मेथड, रिलेशनशिप भी बता दिए, कंपेयर भी बता दिए, कंट्रास्ट भी बता दिए, अपोजिट कैसे दोनों के, ये मेथड है। और एक मेथड तो हम लोग दिखेंगे, क्वेश्चनिंग मेथड, सबसे फेमस मेथड है क्वेश्चनिंग मेथड। क्वेश्चनिंग मेथड क्या है कि जहां आप फंसो वहां इसका यूज कर सकते हो इजिली। क्वेश्चनिंग मेथड मतलब हर जगह आपको यूज कर सकते हो इसका। तो क्वेश्चनिंग मेथड में दे सके 5 से 6 क्वेश्चन आप लोग बनाओगे। ठीक है, ये आपके मैक्रो डायमेंशन हो जाएंगे, सबसे बड़े वाले। ठीक है, मैक्रो डायमेंशन हो जाएगा, फिर इसमें आपका माइक्रो डायमेंशन आ जाएगा कुछ कुछ। ये माइक्रो डायमेंशन किसके बेस पे अपना सकते हो, इन सब के अप्रोचेस के बेस पे, टेम्पोरल, इंस्टीट्यूशनल, पेस्टल और स्टेक होल्डर अप्रोचेस पे आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये विभिन्न, ये 3-4 टाइप के अप्रोचेस हैं जो हम लोग ऐसे को टैकल करने के लिए यूज कर सकते हैं इजिली। ठीक है, समझ आया। ये 2-3 अप्रोचेस हो गए। तो मेन अप्रोचेस की बात कर रहा हूँ, अगर प्रायोरिटी ऑर्डर पे सेट करना हो तो जो मेन अप्रोचेस है, अगर आपको डील करना हो, तो सबसे पहला अप्रोच है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन आस्क करना। 5-6 क्वेश्चन आस्क करो, जैसे हम लोग लास्ट सेशन में देखे थे, बहुत है उतना, उतने में आपको पूरा बॉडी पार्ट कवर हो जाएगा। दूसरा कंपेयर कंट्रास्ट वाला, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। ठीक है, उसका यूज कर सकते हो। जब इसका यूज कहाँ करना मैं बता दे रहा हूँ, कि इसका यूज तब करना जब डायरेक्ट कोई टॉपिक है, जैसे था ना यूपीपीसीएस में, मानव मूल्य एवं साहित्य। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ वो नहीं, दो कीवर्ड बेस्ड है। तो जब भी कीवर्ड बेस्ड हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इजिली कंपेयर कंट्रास्ट इजी पड़ेगा। तो ये दो मेथड का यूज हम लोग इजिली कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ आए। एक और मेथड है, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें नहीं लिखा है। एक और मेथड है कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें अपोजिट चीजें बता रहे हो, ये है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसी चीजें बता रहे हो, तो आप बताओगे कि कैसे, इसके द्वारा ये भी हो सकता है। ठीक है, और फिर लास्ट में बैलेंस अप्रोच। तो इसमें 3 डायमेंशन केवल बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको पर डायमेंशन में
माइक्रो जो आर्गुमेंट होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज ब्रॉड होना चाहिए आपका, और इसको टैकल करने के लिए आपको थोड़ा क्या कहते हैं कि लिखना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है चीज़ें, और उसको एक डायमेंशन को थोड़ा ज़्यादा ओपन करना पड़ता है। तो ये चीज़ें थोड़ा ये टफ थोड़ा हो जाता है, पर ये भी अप्रोच अच्छा है, टॉपर्स मोस्टली यूज करते हैं। तो पर ये तीनों अप्रोच आप यूज कर सकते हो जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तीनों अप्रोचेस अच्छे हैं, ठीक है। तो ये हो गए मेथड्स, मैं बता भी दिया हूँ कहाँ कहाँ यूज करना है आपको। अब कुछ कीवर्ड्स जो मैंने बोले थे, कीवर्ड यूज करना होता है, कनेक्टिंग कीवर्ड्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो मैं बोला था कि आपको लिखवा दूंगा। तो कीवर्ड्स ये रहे, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं कि जो ये रफ है, मैंने अपने नोट्स का इमेज यहाँ पे दिया है आपको, तो थोड़ा रफ है तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए अपने लिए बनाया था मैंने। जैसे अगर दो थॉट्स को जोड़ना है, ठीक है, कोई विचारों को या थॉट्स को जोड़ने वाले काम करने हैं, तो इसमें ये वाले कीवर्ड्स यूज होंगे। जैसे इसके अलावा, अगर हम ये वाला दृष्टिकोण, इसके अलावा हुआ, अगर हम ये दृष्टिकोण के संदर्भ में देखें तो इसी तरह, उसी तरह वाला जो कीवर्ड होता है, इसी तरह उसी तरह, ठीक है। अगला बिंदु, इसके अतिरिक्त, आप लोग क्या करना, ये वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। और ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, हिंदी मीडियम वाले फैमिलियर होते हैं ये सब कीवर्ड से, तो कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है। सबसे अच्छी पहली बात, तो आप लोग को ये समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ना केवल बल्कि ये वाली चीज़ें, जैसे फिर अगर समानता कहीं दिखाना हो, तुलना कहीं दिखाना हो, तो वहाँ यूज करते हैं जैसे कि, जैसे ही, वैसे ही, बीच में लिख के, समान रूप से, इसके समान ही, इसी प्रकार, उसी प्रकार। फिर अगर कोई विरोधी चीजें हैं तो विपरीत चीजें, विचारों को जोड़ने का हो तो हालांकि, इस दूसरी ओर, ठीक, इसके विपरीत, परंतु, लेकिन, जबकि, ये सब चीजें कीवर्ड यूज करते हैं। तो आप लोग कारण और प्रभाव बताएं, तो मैंने अलग अलग ब्रेक डाउन करके नोट किया था कि किस कंडीशन में कौन सा कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो, और जब भी आप ऐसे लिखो तो यूज करना, यूज करो अपने ऐसे में। अगर आप 5-6 ऐसे में यूज करोगे तो आपको खुद ब खुद आपकी मसल मेमोरी में फिट हो जाएगा, और अपने आप ही लिखना लिख सकोगे आप लोग, ठीक है, जब भी आप ऐसे लिखोगे तो आपको पहले कुछ समय देखना पड़ेगा इसको बार बार कि कौन सा ऐसे कीवर्ड है जिसको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए कुछ कीवर्ड, ये रहे कुछ कीवर्ड्स, ये रहे जैसे ये भी आप नोट कर लेना। नहीं तो ये अच्छा लिखा है, नीट एंड क्लीन है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इंग्लिश में भी है ये, ऊपर जो कीवर्ड ऊपर है वही नीचे भी होंगे, सिमिलरिटीज है, कुछ कुछ अलग होगा, तो आप इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी आप इसमें से नोट डालना। वीडियो पॉज करके आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बना लेना इसके, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक चीज़ है कि क्या रीजन है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मिस्टेक्स जो नहीं करनी है इससे हम लोग को। वो सबसे पहले तो जो हम लोग लिखते हैं, वो हम लोग का जो पसंदीदा अप्रोच है, पेस्टल अप्रोच नहीं लिखना है। पेस्टल अप्रोच फॉलो ही नहीं करना है। पेस्टल अप्रोच में बताया था ना, पेस्टल अप्रोच करेंगे पर पूरा कंप्लीट एस्से नहीं लिखेंगे इस पे, समझ आया। मैं बोला था ना कि पेस्टल अप्रोच करेंगे तो, पर ये नहीं कि हम इस पे पूरा एस्से लिख दे रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी है हमने अपने को, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखोगे, पेस्टल अप्रोच यूज करेंगे पर पूरा एस्से इस पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ यूज करेंगे, मैं बताया था ना, कहीं चैलेंजेस दिखाने हो वहाँ इसका यूज कर दो, कुछ सजेशन देना हो वहाँ इसका यूज कर दो, ठीक है। तो वैसे जगह पे आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बात करते हैं, हाँ, एक बात और, कुछ लोगों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल होता है, कुछ लोगों का हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल होता है, कुछ लोगों का फिलोसफी ऑप्शनल होता है। तो ऐसा नहीं कि अगर फिलोसफिकल टॉपिक है ऐसे का तो अपना पूरा ऑप्शन का नॉलेज उसमें डाल दीजिए, नहीं डालना है, ठीक है? आपके मार्क्स कटेंगे उल्टे, ठीक, सोचोगे कि आपकी, मेरे पास ये थिंकर का कोट है, या मेरे पास ये थिंकर का कोई थॉट है, या उसका प्रिंसिपल है, तो उसको मैं यूज कर लूँ, उसके चक्कर में आप अपना मार्क्स डिडक्ट करोगे, ठीक है। समझ आया एकदम। ऐसे में आपको बम्बार्डिंग नहीं करना है अपने ऑप्शनल के नॉलेज का। और हिंदी मीडियम वाले जो हिंदी साहित्य जिनका ऑप्शनल होता है, ऐसा नहीं खूब कबीर, रहीम और तुलसी, बिहारी, सबका दोहा लिखते जा रहे हैं उसमें, ठीक है, किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए हर पेज पे दो दो दो, मार्क्स कटेंगे, गारंटेड है, ठीक है। तो ओवर बम्बार्डेड नहीं करना है कोट्स का, थिंकर का, ये सब चीजें जितना भी है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये अगर टॉपर नहीं बोला था कि उनको ऐसा उन्होंने किया था तो मार्क्स कटा था उनका। एक तरफा या दो तरफा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये जो ऐसे आया था, क्या कहते हैं कि मानव मूल्य वाला, पीसीएस में, ह्यूमन वैल्यूज करके, हाँ, ह्यूमन वैल्यूज और वो वाले, तो क्या था, मानव, उसमें उसमें एक तरफा नहीं लेना, ऐसा कहता है मानव मूल्य बता दिए, फिर इधर आप क्या कहते हैं साहित्य बता दिए, बैलेंस इन दोनों में लास्ट में दिखाई नहीं, ठीक है। तो ये चीज नहीं, तो एक तरफा या दो तरफा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट लिखना है आपको इससे, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तीसरा, आउट ऑफ टॉपिक नहीं चल जाएंगे, पूछ रहा है कुछ और, अब लिख के आए कुछ और, आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, टॉपिक से स्टिक रहना। मैं पहले ही बताया था कि ऐसे आपको ऐसे होना चाहिए, मैं बताया था ना, ऐसे एग्जामिनर को लाना है अपने पास, उसको छोड़ना है, तो ये फ्लो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो आउट ऑफ टॉपिक नहीं होना चाहिए, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इरेज हो गया। नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, नैरो इंटरप्रिटेशन वही कीवर्ड वाला जो मैं बताया था आपको पहले ही, ठीक है, वो चीज नहीं करेंगे आप, समझ आया। नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, वही संकीर्ण, जैसे दो कीवर्ड पकड़ लिए और उसी पे पूरा ऐसे लिख दिया, गरीबी और समृद्धि, दो कीवर्ड पकड़ लिए, या कोई भी ऐसा कीवर्ड, वो जहाज वाला था, वो कीवर्ड पकड़ लिए, फिर छत मरम्मत करें, धूप खिली हो, धूप
खिली अवसर से और छत मरम्मत वाला 2 कीवर्ड पकड़ के पूरा ऐसे लिख दिया, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, जितना ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करोगे उतना अच्छे से आपके पास पॉइंट होगा, उतने अच्छे से बॉडी पार्ट को जस्टिफाई कर पाओगे, उतने अच्छे तरीके से आपके पास कंटेंट होगा, उतना अच्छा आपके पास एग्जाम्पल होगा, जितना ब्रॉड आप सोच पाओगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो नैरो इंटरप्रिटेशन करने से बचना है। जैसे अनावश्यक कंटेंट नहीं लिखना है, फालतू का कोट लिख रहे हो, फालतू का एग्जाम्पल लिख रहे हो, फालतू का रिपोर्ट डेटा लगा रहे हो बिना मतलब का कि पेज भर दें या अपना नॉलेज दिखाने का, अपना जीएस का नॉलेज दिखा रहे हो फालतू का, कोई मतलब नहीं है, मार्क्स कटेगा ही कटेगा, ठीक है। फिर अचानक नहीं खत्म करना है, ऐसा पता चला बॉडी पार्ट हो रहा है, फ्लो बन रहा है, अंत में तुरंत आप कंक्लूजन पे आ गए, ऐसा नहीं करना है। खत्म करने के लिए भी एक दिखाओगे, जैसे मैं बताया था ना कंक्लूजन लिखने का तरीका होता है, वो भी इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा डेडिकेटेड टू कंक्लूजन ही रहेगा वो। तो वो चीज़ है, अचानक नहीं खत्म होना चाहिए आपका ऐसे कि लिखते लिखते आ रहे लिखते आ रहे लास्ट में तुरंत कंक्लूजन लिख दिया, अतः ऐसा कहा जाता है कि ये चीज़ है। तो फ्लो ब्रेक होगा और फिर अचानक खत्म होगा, तो अच्छी चीज़ नहीं है इससे के लिए, ठीक है। सुनियोजित ढंग से ऐसे सिलेबस में लिखा ना, सुनियोजित ढंग से होना चाहिए, तो फ्लो 100% रखो। अगर ऐसे आप अचानक सडनली खत्म कर रहे हो तो ये कुछ बातें हैं, आप इसको याद रखोगे, ठीक है। बाकी ये कर लेना। इसके बाद हम लोग कंक्लूजन वाली वीडियो पे बढ़ेंगे, कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और कुछ मैं बोला था, मैं आपको दिखाऊंगा अपने जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, तो ये रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 कीवर्ड पकड़ेंगे, अधिकार और उत्तरदायित्व, इसी पे पूरा लिख देंगे, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, क्या नीचे क्या लिखी है, अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व बढ़ जाते हैं, ऐसे का टॉपिक है। अब देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे किया गया है इसमें, देखिए पहले तो इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया, क्या क्या करें, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग किया हूँ, लिखा नहीं हूँ कैसे। अब महाभारत का एग्जाम्पल भी लिख सकते थे, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में उनके पास अधिकार बढ़ा था, पर उत्तरदायित्व भी उनका बढ़ा था कि भारत को आजाद कराना है। फंडामेंटल राइट है, अधिकार दिया गया, तो उसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी दिया गया है कि आपका ये ड्यूटीज है, तो आप पॉलिटी से कैसे लिंक कर सकते हो इंट्रोडक्शन। देखिए तो ये तरीका होता है, इंट्रोडक्शन कितने तरीके से लिख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिकार दिया गया था एकीकरण करने का, पर उत्तरदायित्व भी था कि किसी किसी के साथ असमानता ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी भी राज्य के साथ या किसी भी लोगों के साथ, तो ये चीजें भी देखनी थी। तो अधिकार के साथ उनके साथ उत्तरदायित्व भी आया था, तो ये चीजें भी हैं। तो देखो कितने सारे इंट्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। फिर देखो मैं कोट भी लिख दिया था कि अगर कोई इससे मिलता जुलता कोट भी है, तो चीजें 5-6 तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। फिर मैंने बॉडी पार्ट देखो कितना अच्छे से ब्रेक किया है। कुछ चीजें पुरानी है तो अधिकार और उत्तरदायित्व को पहले परिभाषित करेंगे, पावर है, फिर ये सब चीजें, फिर दोनों का अंतर संबंध, साथ साथ कैसे जा सकते हैं, नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। फिर साथ जाएंगे तो समावेशिता वाली चीजें आएंगी, ठीक है। नहीं जाएंगे तो निरंकुशता, शोषण, मिसयूज होगा अधिकार का। अधिकार बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व का क्यों बढ़ जाते हैं भी बताया जाएगा। तो देखो कैसे मैंने क्वेश्चनिंग फॉर्मेट में इसको ब्रेक किया, कैसे अधिकार के साथ उत्तरदायित्व बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे भाई इंडस्ट्रियल है, इंटरनेशनल रिलेशन है, पेस्टल अप्रोच, देखो मैं यहाँ लगा दूंगा, वही बोल रहा हूँ ना कि देखो मैं अब यहाँ पे पेस्टल अप्रोच लगाऊंगा, एक डायमेंशन में मैंने यहाँ पे पेस्टल अप्रोच लगा दी, कैसे बढ़ते हैं इसको बताने के लिए। तो ये चीज़ है कि पेस्टल अप्रोच का यूज करेंगे, पर वहाँ करेंगे कि जहाँ पे ये आपको एक माइक्रो डायमेंशन को प्रूफ करना हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़। फिर देखो अधिकार के साथ उत्तरदायित्व, तो क्या पॉजिटिव परिणाम क्या होगा अगर दोनों साथ आएंगे, तो यदि अधिकार सत्य किंतु दायित्व नहीं हो तो ये चीज़ें क्या होगा। अब इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर ये बताएगी कैसे अधिकार के साथ साथ दायित्व को बढ़ाया जा सकता है, दोनों में संतुलन कैसे किया जा सकता है। देखो बहुत सारे पॉइंट जनरेट हुआ, ऐसा नहीं कि आप सब पे लिख ही लोगे, कम से कम 5 पे तो लिख पाओगे इतने सारे क्वेश्चन। तो रफ फर्क में आपको यही करना है, रफ फर्क में यही करना है, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी क्वेश्चन आप जनरेट कर पाओ करो, फिर उसमें से बेस्ट मैसेज होंगे आप कर लो। फिर देखो मैंने कंक्लूजन भी यहाँ पे लिखा है, कंक्लूजन में मैं कैसे एंड करूँगा। देखो मुझे कोट मिल गया, महाभारत का दृश्य मिल गया, देखो यहाँ पे कोट मैंने लिख दिया है, अधिकार तभी साथी है जब कर्तव्य की नींव पर खड़े हो, दिनकर ने कहा था ऐसा। देखो हिंदी लिटरेचर का मैंने यूज कहाँ कर दिया, कोर्ट में एक जगह, ऐसा नहीं कि मैं पूरे जगह हिंदी लिटरेचर यूज किया, ठीक है। फिर देखो कैसे जनरेट करेंगे, देखो मैं यहाँ पे ये भी लिख लिया था कि मैं कैसे एग्जाम्पल जनरेट करूंगा। तो ये भी तरीका होता है कि आप एग्जाम्पल कैसे जनरेट करोगे, ये भी आपको पता हो। जैसे अधिकार से तो अधिकार कहाँ का मिलता है, फॉरेस्ट है, वुमेन है, चाइल्ड का अधिकार, हिस्ट्री में अशोक को अधिकार मिला था, तो ये है नेपोलियन, पॉलिटी में कलम है, क्या उत्तर इंदिरा गांधी। तो इससे मैं एग्जाम्पल यूज किया था उस समय, ठीक है। आरबीआई की स्थापना, अधिकार होता है, एलपीजी रिफॉर्म, सोसाइटी में संस्था है, ठीक है, प्रतिसत्तात्मक है, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, ग्रीन वॉशिंग है, ठीक है। जिससे आप एग्जाम्पल भी कर देखो, मैं एग्जाम्पल भी तो कैसे किया मैं बताया ना ऊपर में, लास्ट वाले वीडियो में बताया ना कैसे आप एग्जाम्पल या पॉइंट जनरेट कर सकते हो। तो सिलेबस वाले कीवर्ड को मैंने यूज करके एग्जाम्पल जनरेट किया, ये चीजें। तो ये बेनिफिट करता है। एक और देख लेते हैं, हाँ ये देखो, ये भी देख लो, बहुत सारे लगाया था, पर सब चीजें नहीं, सब नहीं डिस्कस कर पाएंगे ना, कुछ कुछ करेंगे। किसी को ये वाला, किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बढ़ाना बेहतर, किसी को अनुदान देने से अच्छा है कि उसके काम में हाथ बढ़ाया जाए, ठीक है। ये चीजें, तो इंट्रोडक्शन देखो मैंने लिख दिया। कोई मुझे करंट का एग्जांपल मिला था, लखनऊ नगर निगम का भिखारियों को दान के बजाय रोजगार देने का, तो मुझे करंट का कॉन्टेक्स्ट मिला था। मैं बताया था ना कि इंट्रोडक्शन करंट के एग्जांपल से भी यूज कर सकते हैं, तो वो वाली चीजें हैं, ठीक है। तो करंट का मिला था मुझे। फिर मोहम्मद यूनुस पूंजीवादी प्रधान पर उद्योग को प्रोत्साहित किया था, ठीक है। ये चीजें स्वतंत्रता संग्राम देखो मॉडर्न सिलेबस से मैंने लिंक कर लिया, चरखा वितरण, सूत कातना, आत्मनिर्भरता, ये चीजें आई थी। तो और जो गांधी जी का संघर्ष विराम संघर्ष का जो नीति था, उसके थ्रू क्या करते थे, संघर्ष करते थे, फिर विराम लेते थे, तो उसमें बहुत सारे रचनात्मक कार्य करते थे महात्मा गांधी, तो उसका जिक्र कर सकते हैं। जैसे कि
किसी को मछली देने से बेहतर है कि उसे मछली पकड़ना सिखा दें। वाली चीज़ है ना कि उसको खाने को मत दो, मतलब खेती करना सिखा दो, मेहनत करना सिखा दो, वो वाली चीज़ है। तो देख लो 4 तरीके 5 तरीके से किसी भी चीज़ों से मैं लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ है। फिर मेरे को बॉडी पार्ट को मैंने ब्रेक किया है। अनुदान से क्या तात्पर्य है, अभिप्राय है, हाथ बढ़ाना क्या है, हाथ बढ़ाने का मतलब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी, यहाँ पे हेल्प हो जाएगा, ठीक है, किसी चीज़ को शिक्षा देना, किसी को जागरूक करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। अब नैरो इंटरप्रिटेशन करोगे हाथ बढ़ाने का मतलब केवल हाथ बढ़ाना, हाथ मिलाने वाला, तो अब नैरो इंटरप्रिटेशन करोगे तो पॉइंट ही नहीं जनरेट कर पाओगे। अब हाथ बढ़ाने का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेल्प करना हो गया, एजुकेट करना हो गया, एम्पावरमेंट करना हो गया, ठीक है? फिर क्या कहते हैं, किसी चीज़ को सही करना हो गया, रिपेयर करना हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उसको अगर नैरो इंटरप्रिटेशन करोगे तो गलत है। देखो यहाँ पे कैसे कि आत्मनिर्भरता, समावेशिता, ये सब चीज़ें हैं जो करती हैं। अब देखो हाथ बढ़ाना, अनुदान बढ़ाने से क्यों कहता है, बोला है ना, हाथ वो क्वेश्चन नहीं बोला है, तो आप क्वेश्चन को काउंटर कर दिए। फिर सहायता के बजाय केवल अनुदान, तो इसका क्या परिणाम होगा, अगर हम सहायता ना दें, उसको हम दान दे दें तो क्या होगा, वो मेहनत करना ही नहीं सीखेगा, आलसी हो जाएगा, ठीक है? ये सब चीज़ें मेरे पे निर्भर हो जाएगा, ये सब चीज़ें। तो देखो परिणाम क्या होगा, निष्क्रियता आएगी, उसके निर्भर हो जाएगा, अनुदान का आदी हो जाएगा, समानता की हानि होगी, अल्पकालिक में तो उसको खुशी मिलेगा पर दीर्घकालिक उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, ठीक है? विकास के जो अवसर हैं वो धूमिल हो जाएंगे, वो सोच नहीं पाएगा, उसका नवाचार कम हो जाएगा, ठीक है? फिर वो रचनात्मक रूप से आलोचनात्मक रूप से, तार्किक रूप से सोच नहीं पाएगा, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? फिर क्षमताओं से क्या हुआ, अनभिज्ञ हो जाएगा, ट्रैफिक पे खड़े बच्चे देखते ही हो आप लोग, ठीक है? फिर क्या क्या अनुदान पूर्णता अपना देना चाहिए, नहीं, बैलेंस रखना चाहिए, पूर्णता अनुदान हटा भी नहीं सकते, तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका क्षमता नहीं है, अनुदान के थ्रू ही चलते हैं, या बैलेंस अप्रोच की वजह से चलते हैं, क्षमता भी करते हैं पर उतना संसाधन नहीं जुटा पाते, पर उनको अनुदान की जरूरत पड़ती है, सहायता की जरूरत पड़ती है, तो ये चीजें हैं, समझ आया? हमेशा क्या हमेशा संभव है कि सहायता करना, नहीं, हमेशा संभव नहीं है, समय, परिस्थिति और सक्रियता अनुकूल ही होता है सहायता कर पाना, ठीक है? तो लास्ट में फिर हम लोग बैलेंस अप्रोच दिखा देंगे, ठीक है? ये सब चीजें, फिर देखो कंक्लूजन में कोट मिल गया, तो कोट से मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक और देख लेते हैं, लास्ट, फुर्तीला किंतु संतुलित, फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। अब तो यहाँ पे दो कीवर्ड, लोग क्या करेंगे, फुर्तीला पकड़ेंगे, संतुलित पकड़ेंगे और लिख देंगे, पर ऐसा नहीं है, ठीक है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति फुर्तीला हो, पर अगर वो संतुलित होगा तभी जीतेगा, अगर व्यक्ति फुर्तीला है, संतुलित नहीं है, तो नहीं जीतेगा, ऐसा बोल रहा है, ठीक है? पर अब इसको करेंगे। अब देखो खरगोश वाला स्टोरी पता है, खरगोश का जो वाला, देखो कितना बेसिक स्टोरी सबको ही पता होता है। महात्मा गांधी का जो वही बताया ना, संघर्ष विराम, संघर्ष जो उनका संघर्ष वाला जो नीति था, संघर्ष विराम संघर्ष का जो पॉलिसी था, उससे कर सकते हो। विराम लेते थे तो संतुलित अप्रोच था उनका, ठीक है? संघर्ष विराम संघर्ष, ठीक है? और जो संघर्ष करते थे उनका फुर्तीला वाला अप्रोच था। फिर अशोक का स्टोरी है, कन्नौज वार जीता परंतु वो संतुलित हो गया, उस जीत में कन्नौज वार जीतने के बाद उसको आभास हुआ, ठीक है? समझ आया? धम्म की स्थापना किया, फिर तो स्टोरीज कर सकते हो, और बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। ये तो मैं आपको उस समय का जो लिखा है बता दे रहा हूँ, ठीक है? फिर देखो मैंने क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में कैसे जनरेट किया इसको, फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति से क्या तात्पर्य है, फुर्तीला प्लस संतुलित आवश्यक क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था क्यों जरूरी क्यों है, ठीक है? स्थिरता के लिए, धैर्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सकारात्मकता के लिए। अब देखो यहाँ पे नैरो इंटरप्रिटेशन करोगे तो गया, देखो मैंने कितने सारी चीजें सोचा है, इसलिए ब्रॉड मिलेगा, फिर आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे, मैक्रो डायमेंशन आप बहुत अच्छे से खोल पाओगे, माइक्रो डायमेंशन अच्छे से खोल पाओगे, फिर आपके पास कंटेंट की कमी भी नहीं है उसके लिए। तो ये चीज है, फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति कैसे विजयी होगा ये भी बताना पड़ेगा। फुर्तीला किंतु असंतुलित हो, असंतुलित, संतुलित पूछा था, असंतुलित मैंने काउंटर कर दिया, क्या असंतुलित कैसे, तो क्या परिणाम होगा, अगर फुर्तीला है उसके अंदर फुर्ती है पर असंतुलन है उसके अंदर, तो उसका परिणाम क्या होगा भाई, बहुत तेज भाग रहे हो, बस खुद को संभाल नहीं पाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा, वही वाली चीज है। मान लो फुर्तीला है पर संतुलित है, तो विकास कैसे करेंगे, ठीक है? फिर क्या हमेशा फुर्तीला के साथ संतुलित ही विजयी होता है, असंतुलित व्यक्ति नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर निगेटिव उदाहरण भी लिख दिया था मैं, स्कैम है, करप्शन है, ठीक है? तो ये वही चीज है, बहुत फुर्तीले लोग थे पर संतुलन नहीं था, जैसे हर्षद मेहता हुआ, कंप्यूटर स्कैम है, साइबर वाले में देखते हो कितना फुर्तीले होते हैं पर उनके जीवन में संतुलन नहीं होता है, ठीक है? स्थिरता नहीं होती, इसलिए साइबर क्राइम करते हैं। इजराइल, हमास, हिटलर, ISIS, पाकिस्तान, ये सब बहुत सारी चीज आतंकवाद सबको लिंक कर सकते हो आप। फिर देखो कंक्लूजन में दो चीजें होती हैं, अभी मैं जिक्र प्री कंक्लूजन में बताया था, उसमें क्या कर सकते हो, प्री कंक्लूजन में आप जिक्र कर सकते हो कि कैसे दोनों में संतुलन साधा जा सकता है। फिर श्रेष्ठ व्यक्ति का दर्पण, देखो यहाँ पे कबीर का दोहा, धीरे धीरे मना रहे, धीरे सब कुछ हो, इसका यूज कहीं कर सकते। देखो मैंने फिर से यहाँ पे दार्शनिक, संविधान, संशोधन, IR, कानून, कई सारे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे किया था कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ छोटा कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, गौरी सावंत, LGBT के लिए पे की ये जो लीडरशिप की थी, इसरो का एग्जाम्पल ले सकते हो यार, चंद्रयान 2 फेल तो फुर्तीले संतुलन का दृष्टिकोण अपनाया, चंद्रयान 3 को सफल बनाया, तो इसका जिक्र आप लिंक कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आप पूरा GS का नॉलेज, करंट का नॉलेज आप यूज कर सकते हो, बस आप अगर टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो आपका ऐसे सही दिशा में जाएगा और अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है? तो मैं 2-3 ऐसे से मैंने आपको बिता भी दिया, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। लास्ट पार्ट अब आने वाला है, ठीक है? वो कंक्लूजन पेज होगा छोटा सा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर से, बाकी कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इतना शॉर्ट में आपको कोई अच्छे से ऐसे बताएगा, ठीक है? और ये न्यू अप्रोच और अच्छे अप्रोच है, ऐसा अप्रोच कोई बताता नहीं है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से ज़्यादा शेयर करो, देखो, समझो, ठीक है? और ऐसे का इंपॉर्टेंस है PCS में, यूपीएससी में, दोनों में, ठीक है?
ठीक है। तो अभी इग्नोर मत करो, केवल जीएस नहीं पढ़ना है, ठीक है। मार्क्स आपका या रैंक आपका जो इम्प्रूव करता है, रैंक अच्छा लाता है, वो जीएस में तो सबको एवरेज मार्क्स मिल जाता है। वो कौन लाता है? एसए लाता है, ठीक है। फिर आपका ऑप्शनल लाता है अगर यूपीएससी दे रहे हो तो, ठीक है। फिर एथिक्स लाता है, एथिक्स, ठीक है। और पीसीएस में यूपी यूपी स्पेशल 5-6 लाता है, जनरल हिंदी लाता है, एसए लाता है। तो देखा जाए तो अगर 900 मार्क्स का तो केवल यही हो जाता है। तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं उसमें, केवल हम लोग जीएस पढ़ते रहते हैं साल दर साल, और एवरेज मार्क्स ही आता है उसमें, जीएस 1 2 3 में। तो थोड़ा आपको सोचने और अप्रोच बदलने की जरूरत है। बाकी आप लोग तो ज़्यादा होशियार हो, समझदार हो, सब समझते हो। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से, बाय।